स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे राउल्स लॉ। राउल्स लॉ एक बहुत इंपॉर्टेंट लॉ है सॉल्यूशन चैप्टर का, आप सभी इसको जानते होंगे। आज बहुत ब्रीफ में इसकी समरी समझने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले अगर मैं तुमसे कहूं कि किसी भी सॉल्यूशन में दो कंपोनेंट्स हैं, एक कंपोनेंट्स हमारा सॉल्यूट होता है, एक सॉल्वेंट होता है। उन दोनों कंपोनेंट्स के चलते जो वेपर प्रेशर जनरेट होगा, यानी उस पूरे सोल्यूशन पे जो वेपर प्रेशर जनरेट होगा, वो उनके मोल फ्रैक्शन के, यानी उनके नंबर ऑफ मोल के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। यही बात राहुल साहब ने समझाई। राहुल साहब ने जब ये बात समझाई तो यहाँ पे वेपर प्रेशर का कंसेप्ट भी यूज हुआ। तो हम सारी चीज़ों को समझाएंगे कि वेपर प्रेशर क्या है। हम ये भी समझाएंगे कि राउल्स लॉ का एक्चुअल स्टेटमेंट्स क्या है। हम ये भी डिस्कस करेंगे कि कौन से सॉल्यूशंस आइडल होते हैं, कौन से नॉन आइडियल होते हैं। आइए इसको ब्रीफ में समझते हैं। सबसे पहले हम राउल्स लॉ की डेफिनेशन जानते हैं। Raoult's law state that for a liquid solution having volatile components, the partial vapor pressure of a component is directly proportional to its mole fraction of the solution. राहुल जी ने बड़ी सिंपल सी बात कही कि अगर कोई एक सोल्यूशन है, उसमें दो कंपोनेंट्स हैं, तो उन कंपोनेंट्स के जो पार्शियल वेपर प्रेशर होंगे वो उसी के मोल फ्रैक्शन के समानुपाती होंगे, उसी के मोल फ्रैक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होंगे। बहुत सिंपल सी बात है कि किसी सोल्यूशन में जितने कंपोनेंट्स हैं उनके मोल फ्रैक्शन जो आएंगे उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा वेपर प्रेशर। क्योंकि वेपर प्रेशर एक्चुअल में है क्या, किसी लिक्विड से जब वेपर में कन्वर्जन होता है तो जब हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो धीरे धीरे उस वेपर के कारण प्रेशर एग्जर्ट होता है सरफेस पर जिसमें वो लिक्विड रखा गया है, और ये जो प्रेशर है कॉमनली हम इसे वेपर प्रेशर कहते हैं। तो ये जो वेपर प्रेशर है ये इस बात पर डिपेंड करेगा कि कितने मोल हैं उस कंपोनेंट्स के पार्टिकुलर जिसके कारण ये वेपर प्रेशर जनरेट हो रहा है। यही बात राहुल साहब ने मैथमेटिकल अप्रोच में कही। इन्होंने कहा P1 इज इक्वल टू P1 नॉट X1। इसका मतलब पहले कंपोनेंट का वेपर प्रेशर, पार्शियल वेपर प्रेशर, दूसरे कंपोनेंट्स का पार्शियल वेपर प्रेशर, और मोल फ्रैक्शन की बात की। X1 X2 हमारा क्या है, इसको मोल फ्रैक्शन कहते हैं। ये पहले कंपोनेंट्स का है, दूसरे कंपोनेंट्स का। वही सिंपल सी बात है कि वेपर प्रेशर ऑफ ए, देखिएगा, वेपर प्रेशर ऑफ ए कंपोनेंट्स, किसी भी कंपोनेंट्स का जो वेपर प्रेशर है वो उस कंपोनेंट्स के मोल फ्रैक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। बहुत छोटी सी बात राहुल साहब ने आपके बीच में रखी, ठीक है। जहाँ पे कह रहा है P1 क्या है, पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट्स है, P2 क्या है, पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट 2 है, P01 क्या है, वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट इन प्योर फॉर्म, P02 क्या है, ये भी प्योर फॉर्म में पार्शियल वेपर प्रेशर है, X1 क्या है, मोल फ्रैक्शन है, X2 क्या है, ये भी मोल फ्रैक्शन है। होपफुली आप समझ रहे होंगे कि एक्चुअल में राहुल साहब ने क्या कहा। राहुल साहब ने बहुत छोटी सी बात कही कि पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ईच कंपोनेंट्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ देयर कंपोनेंट्स। भैया उस कंपोनेंट्स की जिसके कारण वेपर प्रेशर जनरेट हो रहा है उसी के मोल फ्रैक्शन के वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। राहुल साहब ने बस इतनी सी बात कही। आइए आगे बढ़ते हैं। अकॉर्डिंग टू डाल्टन्स पार्शियल प्रेशर, आप सभी को पता है डाल्टन साहब ने गैसों के लिए नियम दिया था। उन्होंने कहा P इज इक्वल टू P1 P2 P3 डट डट डट, मतलब बहुत सारे मिक्सचर हैं, उन सभी का योग कर दें तो डाल्टन साहब का पार्शियल प्रेशर का लॉ आपके बीच में आएगा। ठीक उसी प्रकार अगर हम यही लगाएं तो राहुल साहब कहते हैं टोटल प्रेशर क्या होगा, टोटल प्रेशर होगा पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ईच कंपोनेंट्स, यानी पहले कंपोनेंट्स और दूसरे कंपोनेंट्स का ऐड कर देंगे। मज़े की बात जानते हो, किसी भी कंपाउंड का, किसी भी सॉल्यूशंस के दोनों कंपोनेंट्स के मोल फ्रैक्शन का एडिशन करोगे तो 1 आएगा, ये भी बात आपको पता होगी, ठीक है। P टोटल क्या है, प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन है, P1 क्या है, पार्शियल प्रेशर, P2 क्या है, पार्शियल प्रेशर। ये प्योर स्टेट में है, ये भी प्योर कंपोनेंट्स के लिए है। आगे आप बार बार कह रहे होगे कि सर वेपर प्रेशर का जिक्र कर रहे हैं लेकिन मैं जान नहीं पा रहा हूं सर ये वेपर प्रेशर क्या होता है। आइए बताते हैं। वेपर प्रेशर इज द इक्विलिब्रियम प्रेशर ऑफ ए वेपर above its liquid or solid state। मेरी बात समझना। कह रहा है एट इक्विलिब्रियम द इवेपोरेट रेट इक्वल द कंडेंसेशन। जब बेटा आपको बताऊं कि जैसे जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं लिक्विड का कन्वर्जन वेपर में होता है, लिक्विड से वेपर बनने की जो प्रोसेस है उसे वेपराइजेशन कहते हैं, और फिर जैसे जैसे वो वेपर ऊपर जाके टकराता है, टकरा के फिर कंडेंस होता है, यानी वेपर से लिक्विड बनना कंडेंसेशन है। जब ये दोनों प्रोसेस वेपराइजेशन और कंडेंसेशन की रेट इक्वल हो जाए ऐसी कंडीशन को इक्विलिब्रियम स्टेट बोलते हैं, और इस स्टेट पे उस सिस्टम पर जो प्रेशर एग्जर्ट होता है प्यारे बच्चों उसे हम बोलते हैं वेपर प्रेशर। होपफुली आप समझे होंगे कि वेपर प्रेशर क्या होता है, होपफुली आप समझे होंगे राउल्स लॉ एक्चुअल में क्या था, राउल्स लॉ का स्टेटमेंट्स क्या था, और कैसे हम राउल्स लॉ को वेपर प्रेशर के माध्यम से समझ सकते हैं। बहुत छोटी सी बात इन्होंने कही, कंक्लूड अगर करूं कि किसी भी सिस्टम पर लगने वाला पार्शियल वेपर प्रेशर उसके कंपोनेंट्स के मोल फ्रैक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। इतनी सी बात राहुल साहब ने आपके बीच में रखी। देखिए
क्या कह रहा है कि जब हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो इवेपोरेशन की रेट इंक्रीज होती है। एक टाइम के बाद जब वो ऊपर जाके टकराएगी, सील्ड है ये, तो फिर से वो वापस कंडेंस होगी, और जब ये दोनों प्रोसेस की रेट इक्वल होगी उसे बोलते हैं इक्विलिब्रियम स्टेट। उम्मीद करता हूँ कि आप समझे होंगे राउल्ट्स लॉ क्या था, वेपर प्रेशर क्या है। अगर ऐसा ही कंटेंट बेटा आपको चाहिए जो आपके लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल हो, तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, सेशन को लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक शेयर करिए। उम्मीद करता हूँ कि आपके लिए बेहतर कंटेंट प्रोवाइड करेंगे। थैंक यू।